हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मधु आज़ाद और इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में कि ये क्या होता है, किन वजहों से होता है और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। तो अर्टिकेरिया क्या है? इसको आम भाषा में बोला जाता है पित्त उछलना, यानी कि और शीत होना, इसमें चकत्ते होना या तो हाइव्स। इसके अंदर होता है कि शरीर लाल हो जाएगा और उभरे हुए से बम्पी एरियाज होंगे और खुजली बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि रैशेज हो जाएंगे। ये कहीं पर भी हो सकते हैं, सिर्फ हाथों में हो सकते हैं, सिर्फ पैरों में हो सकते हैं या पूरे शरीर में भी हो सकते हैं। तो बहुत खुजली वाले बड़े बड़े जो दाग होते हैं और जिसमें जलन भी बहुत सारी हो रही है, तो उसे बोलते हैं अर्टिकेरिया। ये होगा, कई बार होता है कि होगा अपने आप ही कुछ घंटों के बाद में, घंटा 2 घंटे के बाद में चला जाएगा, और कई बार ये बहुत समय तक रहता है और जाता नहीं है। कुछ लोगों के अंदर ये परमानेंटली बना रहता है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? ये है एक एलर्जिक रिएक्शन। अब एलर्जी कई बार खाने की वजह से हो जाती है, किसी लोगों को मछली की वजह से हो गया है, किसी को गेहूं की रोटी की वजह से हो गया, सोयाबीन की वजह से हो गया, मूंगफली की एलर्जी हो सकती है, अजीनोमोटो जो नूडल्स में पाया जाता है उसकी वजह से हो सकती है। कई बार देखा है कि कुछ दवाइयाँ हैं उनके खिलाफ ये एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जैसे कि एस्पिरिन हो गया है, एंटीबायोटिक हो गया है, पेनिसिलिन हो गया है। कई बार वैक्सीनेशन लगा उसके बाद ये शुरू हो गया है अर्टिकेरिया बच्चों के अंदर। और मौसम बदल रहा है, तो तीसरा कारण है कि हम मौसम बदल रहा है। कुछ लोगों को गर्मी के मौसम में हो रहा है, सर्दी में हो रहा है, गर्म सर्द से हो रहा है, या बरसातों के मौसम के अंदर हो रहा है। कई बार देखा गया है कि फूल की जो स्मेल है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, पेट्रोल की स्मेल या परफ्यूम, उसके बाद पित्त हो गया है, उसके बाद अर्टिकेरिया आ गया है। किसी ने एक्सरसाइज किया, शरीर एकदम गर्म हो गया है, उसके बाद में अर्टिकेरिया आ गया। कई बार पेट में कीड़े होते हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों के अंदर ये एलर्जिक रिएक्शन अर्टिकेरिया देखा गया है। और जो लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ हैं जिनके अंदर, हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें भी ये कॉमनली पाया जाता है। तो और इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेस, कुछ लोगों की मानसिकता होती है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की, बहुत ज़्यादा चीज़ें में घबराहट करने की या नर्वस हो जाने की। तो उन लोगों के अंदर जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं, या तो फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, या कोई डेडलाइन है, या तो फिर कोई इंटरव्यू है, तो फिर ये उसके बाद देखा गया है कि अर्टिकेरिया हो गया है। तो अब हमें क्या करना है? इसका इलाज क्या है? होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। आपको ज़िंदगी भर दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो टेंडेंसी होती है, मतलब एक्यूट स्टेज तो है, लेकिन जो बार बार होने की जो टेंडेंसी है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में कि वो कब कब और कौन कौन सी कंडीशन में दी जा सकती है। तो सबसे पहले है कि अगर गर्मी की वजह से हुआ है, धूप की वजह से हुआ है, गर्मी की वजह से हुआ है, तो मेडिसिन से एपिस मेलिफिका, नाट्रम्यूर और सल्फर। एपिस में क्या होगा कि धूप है, गर्मी है और इंसेक्ट बाइट की वजह से भी हो सकता है। बहुत खुजली होगी, बहुत जलन होगी और सूजन बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आप ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं या बर्फ लगा रहे हैं तो आपको सुकून मिल रहा है, तो यह है एपिस मेलिफिका। अब है कि अगर बार बार हो रहा है, जा ही नहीं रहा है, अभी हुआ, हफ्ते के बाद में फिर से हो गया है, धूप से गर्मी में जब भी जाते तभी हो जाता है, जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं शरीर गर्म हो जाता है, तो उसके बाद में अगर अर्टिकेरिया हो रहा है, बहुत खुजली, बहुत जलन हो रहा है, ठंडक से आराम मिल रहा है, तो नाट्रम्यूर। सल्फर कब देंगे हम? थर्ड रेमेडी है सल्फर। ये भी हीट से इसमें एग्रीवेशन है, इसमें भी जलन है, इसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग है, और जो स्क्रैच कर रहे हैं, अगर हम खुजा रहे हैं तो बहुत तकलीफ हो रही है, कोई आराम नहीं मिल रहा है स्क्रैचिंग से भी। और शाम के समय अर्टिकेरिया काफ़ी है, नहा रहे हैं, शरीर धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, तो तकलीफ बढ़ रही है, इसमें आराम नहीं है, तो सल्फर। तो गर्मी की वजह से अगर नहाने के बाद में भी तकलीफ में आराम नहीं मिल रहा है, बहुत जलन है, खुजाने के बाद में तकलीफ हो रही है, तो सल्फर। अब हमने गर्मी की बात करा, अब हम बात करते हैं कि ठंडक से किस में अर्टिकेरिया होता है। ठंडक में भी जो ठंडी हवा और गीली हवा मौसम है, यानी कि कोल्ड वेट वेदर, उसमें आता है रस्टॉक्स, डल्कामारा और बोवेस्टा। तो रस्टॉक्स में क्या होगा कि जलन होगी और वार्म एप्लीकेशन से आराम हो जाएगा, यानी कि जो ठंडा बरसातें हो रही हैं, ठंड है, उसके बाद अर्टिकेरिया हुआ, आपने गरम की सिकाई कर ली या गरम कमरे में बैठ गए या कंबल ओढ़ लिया तो आपको आराम मिल गया, तो रस्टॉक्स। अगर आपने बाहर का खाना खाया है बरसातों के मौसम में, उसके बाद हो गया आपको डायरिया और हो गया आपको अर्टिकेरिया, तो होती है डल्कामारा। डल्कामारा में और तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डर्मोग्राफिज्म, यानी कि अगर आप शरीर में जहाँ पर भी अगर खुजाएंगे वहाँ पर लाइन सी बन जाएगी, आप जैसे 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 करेंगे वैसे वैसे डिज़ाइन बन जाएगा, उसे बोलते हैं डर्मोग्राफिज्म।
इसके अंदर खुजली बहुत ज़्यादा होगी और जलन होगी। जलन कब होगी? आपने खुजाया और उसके बाद जलन बहुत ज़्यादा है, पहले नहीं है, पहले सिर्फ खुजली है, आपने खुजा लिया फिर जलन है, तो डलका मारा। और थर्ड रेमेडी थी हमारी बोविस्टा, यानी कोल्ड वेट वेदर के अंदर। डर्मोग्राफिज्म भी है इसके अंदर, कोल्ड वेट वेदर में भी है, डायरिया में भी है। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जैसे सुबह उठते ही अर्टिकेरिया है और एक्सर्शन के बाद में अर्टिकेरिया है। तो बोविस्टा के अंदर सुबह उठते ही और एक्सर्शन के बाद में और नहाने के बाद वर्स हो जाता है। तो ये है बोविस्टा। हमारी नेक्स्ट रेमेडी है अर्टिका यूरेंस। इसमें हर साल सेम टाइम पर आएगा और रेनी वेट वेदर है, तो उसके अंदर अर्टिकेरिया है और बहुत ज़्यादा जलन, इसमें सबसे ज़्यादा जलन होती है और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं जो दाग होते हैं, जो हमारे रैशेज होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। मछली खाने के बाद अगर है तो अर्टिका यूरेंस। हमारी नेक्स्ट रेमेडी है एंटीपायरेनम। इसके अंदर भी बहुत खुजली है, इसमें आ रहा है और जा रहा है, रैशेज आ रहे हैं और रैशेज जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं रैशेज और शरीर के अंदर ठंडक है। में खुजली है, आ रहे हैं जा रहे हैं, शरीर के अंदर ठंडक है, तो वो है एंटीपायरेनम। तो इसके अलावा और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम पेशेंट के से और पूछकर उसकी पर्सनालिटी के बेसिस के ऊपर फिर हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। होपफुली आपको अर्टिकेरिया क्या होता है, क्यों होता है और मेडिसिन हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं सब समझ में आया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।